देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन और भारत में आज होने वाली बातचीत में क्या होगा एजेंडा? भारत ने चीन को फिर दिया झटका। आईटीबीपी को कौन सा नया हथियार मिला जिससे पीएलए डरा? भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज कूटनीतिक स्तर की एक और दौर की वार्ता हो सकती है। बातचीत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो और विवादित अन्य जगहों से सैनिकों को तेजी से पीछे हटाने पर केंद्रित होगा। 14 जुलाई कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया उम्मीद के अनुरूप आगे नहीं बढ़ी है। भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। गुरुवार देर रात वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तुओं, सेवाओं और ठेके पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम GFR 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत भारत की सीमा से लगे देशों को भारत में किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नया नियम हर तरह की कंपनियों पर लागू होगा। रूस में भारत के राजदूत बी वेंकटेश वर्मा ने गुरुवार को LAC पर जारी विवाद को लेकर कई अहम बातें कही। वर्मा ने कहा कि भारत बातचीत के जरिए से समस्याओं को हल करना चाहता है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम चीन के साथ तब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार LAC और डीएस्केलेशन के साथ सैन्य बलों का पूर्ण विघटन नहीं होगा। भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कहा है। भारत ने कहा कि चीन को अप्रैल और मई की स्थिति में वापस जाना होगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार ही शांति बनाना और उसे कायम रखना है। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि चीनी पक्ष ईमानदारी से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन और सीमा क्षेत्रों में शांति की पूर्ण बहाली के लिए जल्द से जल्द काम करेगा। चीनी सैनिकों से निपटने के लिए आईटीबीपी के जवानों को चाइनीज भाषा सिखाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि LAC पर मामूली विवाद भी बड़े झगड़े में तब्दील ना हो जाए। कई बार देखा गया है कि भाषा नहीं समझने की वजह से हमारे सैनिकों को उनकी बात समझने में दिक्कत होती है। भारत चीन तनाव के बीच राफेल विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है। इससे राफेल की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। सेना को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। ये मिसाइल लगभग 60 से 70 किलोमीटर की सीमा पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चीन को लेकर दुनिया को सचेत किया है। पॉम्पियो ने कहा है कि चीन के मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक मंच पर आना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमने घुटने टेके तो हमारे बच्चों के बच्चे चीन की दया पर निर्भर रहेंगे। पाकिस्तान के कराची में चीनी दूतावास पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की गई है, जिससे पूरे कराची शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूतावास और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूतावास स्थित क्लिफ्टन इलाके को जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। चीन ने अपने धमकियों और गिदर भभकी से भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को डराना चाहता है। चीन ने साउथ चाइना सी से सटे लेई जोझोऊ पेनिसुला में बड़े पैमाने पर फायर ड्रिल्स करने का ऐलान किया है। चीन के सेना पीएलए के मुताबिक 25 जुलाई से 2 अगस्त तक ये ड्रिल होगा। इस बीच अमेरिका ने भी साउथ चीन सागर में सैन्याभ्यास में तेजी लाने की बात कही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।